मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण की रहस्यमय कथा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो विशेष रूप से मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल से जुड़ी गूढ़ बातों का वर्णन करता है। इस पुराण को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। यह पुराण मृत्युलोक और परलोक के रहस्यों से परिपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है, कौन उसका मार्गदर्शन करता है और उसे किन किन यमदूतों एवं यमलोक की यात्राओं से होकर गुजरना पड़ता है। मृत्यु का क्षण। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है, तब यमराज के दूत, जो काले रंग के भयावह रूप में होते हैं, उस व्यक्ति के पास आते हैं। यदि वह व्यक्ति पापी होता है तो उसकी आत्मा को जबरन खींच लिया जाता है। यदि वह पुण्य आत्मा होता है तो गंधर्व जैसे दिव्य दूत उसे नम्रता से साथ ले जाते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाता है, लेकिन वह कुछ समय तक भ्रमित रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और प्रियजनों के आसपास मंडराती है। पहले 13 दिन प्रेत योनि की अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु के बाद 13 दिन तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। यह समय अत्यंत कष्टकारी होता है। आत्मा भूख, प्यास, दर्द और अकेलेपन से त्रस्त रहती है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती। यही कारण है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को महत्वपूर्ण माना गया है। 14वें दिन से यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। 14वें दिन आत्मा को यमदूत यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा 47 दिन तक चलती है, जिसे पथ कहा गया है। इस मार्ग को सौम्य मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए और क्रूर मार्ग पापियों के लिए के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 1, भीषण मार्ग। जो आत्मा पापी होती है उसे कांटों, आग, धूप और अंधेरे से भरे मार्ग से ले जाया जाता है। रास्ते में वह हर कदम पर अपने कर्मों को याद करती है और पछताती है। नंबर 2, सौम्य मार्ग। पुण्य आत्मा को सुगंधित फूलों, मधुर संगीत और गंधर्वों की सेवा से भरे मार्ग से यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक में आत्मा का न्याय। 47 दिन बाद आत्मा को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, जहां 4 लेखाकार उसके कर्मों का पूरा हिसाब लेकर आते हैं। नंबर 1, चित्रगुप्त, मुख्य कर्म लेखाकार। नंबर 2, शिव केतु, पुण्य कर्मों का गणक। नंबर 3, सुमति, धार्मिक कार्यों का लेखा। नंबर 4, कृतांत, मृत्यु के कार्यों का निरीक्षक। यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिले, नरक या पुनर्जन्म। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का निर्णय। नंबर 1, स्वर्ग। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म, दान, सेवा, भक्ति की है तो वह स्वर्ग में जाती है। वहाँ उसे दिव्य सुख, संगीत, सुंदर अप्सराओं की सेवा और देवताओं का संग प्राप्त होता है। नंबर 2, नरक। यदि आत्मा ने पाप किए हो, जैसे हत्या, व्यभिचार, चोरी, छल, अभिमान, तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है, जैसे तामिश्र,
चोरी और विश्वासघात करने वालों के लिए। महाप्रेत मांसाहार करने वालों के लिए। रौब निर्दय और निर्दोषों को कष्ट देने वालों के लिए। नंबर 3 पुनर्जन्म कुछ आत्माओं को न तो सीधे स्वर्ग मिलता है न ही नरक। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार पुनः पृथ्वी पर जन्म दिया जाता है। यह जन्म भी उस आत्मा के कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छा जीवन मनुष्य ब्राह्मण राजा। मध्य जीवन व्यापारी स्त्री। तुच्छ जीवन पशु कीट वृक्ष। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि जीवित परिजन विधिवत पिंडदान श्राद्ध और तर्पण करे तो आत्मा को शांति मिलती है और वह जल्दी अपने अगले गंतव्य को प्राप्त कर पाती है। यदि ऐसा न हो तो आत्मा कई वर्षों तक भटकती रहती है। विशेष रहस्य आत्मा का संवाद। गरुड़ पुराण में एक स्थान पर आत्मा स्वयं कहती है, हे गरुड़, जब मैं जीवित था तब मुझे ज्ञान नहीं था। अब जब मृत्यु आई तब मुझे ज्ञान हुआ कि जीवन का कोई मूल्य नहीं यदि वह धर्म और भक्ति के बिना हो। निष्कर्ष मृत्यु एक अंत नहीं, एक यात्रा है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है और यह न्याय पूर्णतः निष्पक्ष होता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता।